Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं The Star, Queen of Pentacles, Five of Pentacles, The Hanged Man, Ace of Pentacles and Two of Swords. तो आपके लिए तीन तीन कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन है. पैसे ही पैसे रहेंगे, तो पैसे की वजह से आप भले ही थोड़ा टेंशन में हो बट हेल्प भी मिल जाएगी एंड एक न्यू बिगिनिंग भी होगी, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आएगी. प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है. थोड़ा अभी भी आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है, थोड़े ही दिन बाकी हैं अभी, और ये वीक आप थोड़ा एक पेशेंस रख लीजिए. आपकी कोई बहुत टाइम से विश है वो पूरी होने वाली है. सो डोंट वरी, डोंट पैनिक. एंड ऑल्सो टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो थोड़ा पॉजिटिव भी आपको सोचना पड़ेगा. सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी मत रखिएगा, खुद से नेगेटिव चीज़ें मत सोचिएगा. सब कुछ पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा. तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस आपके लिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड है. नेगेटिव वीक तो नहीं जाएगा, क्योंकि इतना कोई भले ही ये थोड़े कार्ड्स नेगेटिव टाइप दिख रहे हैं, बट क्योंकि ये बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत बड़ा कार्ड आया है मेजर अरकाना का. एंड ये दोनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं. एक कार्ड बोल रहा है पेशेंस रखो, एक कार्ड बोल रहा है विश पूरी होगी. बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये कार्ड बड़ा कार्ड है, नंबर 17 एंड नंबर 12. तो एज़ यूजुअल नंबर 17 ज़्यादा बड़ा है, तो ये कार्ड की एनर्जी ज़्यादा हाईलाइट होगी, ज़्यादा ओवर पावर करेगी. तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है. कोई बहुत बड़ी गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी ये वीक में आपको आ सकती है, मिल सकती है. एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, आपका न्यू इनकम स्टार्ट हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस में आपको कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया इनोवेटिव आइडिया आप सोच सकते हो अपने बिजनेस को रिलेटेड. आपकी बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है, वो फुलफिल हो सकती है. अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे को लेकर थोड़ा आप स्ट्रेस में तो रहोगे. आप ये सोचोगे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप एक सेकंड इनकम कैसे ढूंढे, ये आप सोचोगे कि मतलब आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, और ज़्यादा पैसे चाहिए, तो आप और ज़्यादा पैसे बनाने के बारे में सोचते रहोगे. आपको अपने करियर में थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंज लाने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है. एंड सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत रखना. सब कुछ पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा. तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही सोचना, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचना. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. सो या गुड लक. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज ये आपका कार्मिक पीरियड चल रहा था, अभी भी चल रहा है. थोड़े दिन और थोड़ा ध्यान रख लीजिए. आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है. आई नो आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं. वेट करें तो करें, आखिर करें तो करें कितना दिन, कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, ये भी आप सोचते रहेंगे. एंड इसकी वजह से आप ग्रजेस भी बहुत पाल रहे हैं. पास्ट की चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे हैं. आप बार बार चीज़ें सोच रहे हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरा क्या कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, जैसे मेरा पास्ट में कि सब ने धोखा दिया था, तो ये अभी भी मेरे साथ ऐसा ही तो नहीं होगा. ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे. एंड टॉरस के लिए तो धोखा खाना कोई नई बात नहीं है. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस. सो टॉरस जो जितने भी टॉरस लोग ये देख रहे हैं, वो लोग समझ ही गए होंगे कि हमें हमेशा मतलब वी ऑफर आवर हार्ट टू द वर्ल्ड, बट द वर्ल्ड ऑलवेज ब्रेक्स आवर हार्ट. ऐसा हो गया है हमारा टॉरस का. सो अभी भी थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग मत रखिएगा आप, एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखने की कोशिश करना. अपना आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होगा. आपको एक फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करेंगे तो कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं आएंगे. रिलेशनशिप वाइज पैसे को लेकर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट ओवरऑल फैमिली आपको सपोर्ट करेगी. एंड अगर आपको ये वीक में कोई कुछ बोलता है तो अपने स्टबननेस को बीच में मत आने देना, क्योंकि टॉरस एक बहुत स्टबन साइन है. तो वो क्या नेगेटिवली
वो चीज़ को ले सकती है। एंड आई एम माई सेल्फ टॉरस, सो आई नो कि थोड़ा स्टबननेस हमारा होता है, तो स्टबन मत रहिएगा। एंड अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक न्यू बिगिनिंग रहेगा रिलेशनशिप वाइज भी। आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या फिर ऐसे ही कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है ये वीक। अपने आप को जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रखिए। आपको गर्दन में चोट लग सकती है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड हाँ, चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, आप फिसल कर गिर सकते हो। एंड आपको थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, आईसाइट रिलेटेड इशू भी हो सकता है, थोड़ा बैक इशू रहेगा, कमर दर्द रहेगा, शोल्डर पेन रहेगा एंड थोड़ा हेडेक रहेगा। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो गया ये, बट फिर भी अगर आप जितना हो सके उतना पानी पिएंगे एंड थोड़ी बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे तो ईजिली ये आप ओवरकम कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल तीनों सेक्टर में अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो या, गुड लक। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो का कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो आपके लिए ओवरऑल वीक आपके लिए ये एक कार्ड ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव आ गया है। तो ओवरऑल आई कैन से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू, क्योंकि एक आपके लिए एक ही कार्ड मेजर अरकाना के आया है एंड वो भी द फूल का स्टार्टिंग का ही कार्ड आया है। तो कुछ ज़्यादा इतना कुछ ज़्यादा है नहीं पॉजिटिव। ये दोनों कार्ड्स, ये आप थोड़ा टेंशन में हैं, मतलब आप पैसे के बारे में ही सोचते रहेंगे, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पूरा ये वीक आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 6 ऑफ कप्स आया है, तो ये सोलमेट का कार्ड है, तो आप कुछ ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव फील कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। बट लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, मेंटल स्ट्रेस भी आपको बहुत होगा, डिप्रेशन भी बहुत होगा, एंजाइटी भी बहुत होगा। सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज द फूल का कार्ड आया है, तो आपको क्या इतना भी भोला भंडारी नहीं बनना है, इतना भी इनोसेंट नहीं रहना है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें एंड आपका टैलेंट यूज़ कर लें या फिर किसी भी वे में आपका एडवांटेज उठाएं, आपका फ़ायदा उठाएं। तो थोड़ा चालाक बनिएगा एंड थोड़ा सतर्क रहिएगा, मतलब बी लाइक फॉक्स इन द सेंस थोड़ा कनिंग भी हो जाइए, आप थोड़ा चालाक बनिए एंड थोड़ा मतलब इनोसेंट इतना भी नहीं रहना है आपको। थोड़ा आप अगर स्ट्रॉन्ग विल्ड हो जाएंगे एंड ऐसा सबको दिखाएंगे बाहर से कि मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, एंड तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका पूरा फोकस ये वीक में 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ, अपनी इनकम कैसे बढ़ाते जाऊँ, यही सोचते रहोगे आप। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करेंगे एंड सबको क्या नीचा बहुत दिखाएंगे। आप अंदर से घबरा गए हैं, तो आपका थिंकिंग ऐसा है कि आपको ही सब कुछ मालूम है, यू आर सुपीरियर समथिंग, ऐसा आप कुछ सोचोगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कि आप ज़्यादा बिजनेस के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है एंड उसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स से कि आपको अपने करियर पर जितना हो सके उतना अपने स्किल्स पर काम करते रहना है, स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। 6 ऑफ कप्स से कि आप अपने लग्जरी के साथ तो बहुत जियोगे, क्योंकि नंबर 6 स्टैंड्स फॉर लग्जरी एंड पैसे की वजह से कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लिए 2 पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं। तो बस ध्यान आपको यही रखना है कि अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। वैसे तो आप इतना जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं, बट फिर भी ये वीक में ऐसा आपका रहेगा कि आपका नेचर ऐसा रहेगा कि हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज आप अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पाओगे। हाँ, सोलमेट का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स, एंड आपका कोई पास्ट लवर आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि पास्ट लवर ही हो, आपका कोई दूर का दोस्त या दूर का रिश्तेदार या कोई दूर का फ्रेंड या कोई एक्स या कुछ भी, मतलब आपके पास्ट से कुछ कोई भी आपकी करंट लाइफ में ये वीक में डेफिनेटली आ सकता है। आप क्या अंदर से डिप्रेस्ड बहुत हो, एंजाइटी इश्यूज़ बहुत हैं आपको, तो इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स डेफिनेटली ख़राब होंगे, लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे। हालांकि आपका मेन पूरा फोकस अपने करियर पर ही ज़्यादा रहेगा, तो इतना कुछ ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज आपका फोकस नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक तो ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी, उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा, बैक इशू रहेगा, एंड अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से आपको अपने मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, तो अपने मेंटल हेल्थ पर जितना हो सके उतना फोकस रखिएगा। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल एवरेज वीक ही है आपके लिए वर्गो, सो प्लीज़ टेक केयर। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। तो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं जस्टिस, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आपके लिए कैप्रिकॉर्न ये ओवरऑल वीक एवरेज लग रहा है। वैसे तो पॉजिटिव भी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ये 2 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, जस्टिस एंड द स्टार, एंड आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि दोनों के दोनों कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं। तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव वीक अहेड, बट एवरेज वीक मैंने इसलिए बोला क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड द हैंग्ड मैन आया है, तो थोड़ा 3 कार्ड्स हो गए, बट फिर भी आई कैन से ओवरऑल कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज तो आपको ये वीक में बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस मिलेगा, एंड स्पेशली अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, अगर आप लॉयर हैं या किसी भी जज हैं या कोई भी हाई अथॉरिटी की पोजीशन है, कोई हाई मैनेजर की पोस्ट है या कुछ हाई अथॉरिटी वाली पोस्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है ये वीक में, एंड द स्टार का कार्ड आया है, तो आपके कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है वो भी फुलफ़िल हो सकती है। सो बी पॉजिटिव, आपकी बहुत टाइम से कोई विश है वो फुलफ़िल डेफिनेटली होगी। ओवर थिंकिंग मत रखिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, एंड अपने फाइनेंसिस का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने अपने फाइनेंसिस का ध्यान नहीं रखा तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। द हैंग्ड मैन सेज कि आप को थोड़ा अपने चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने करियर में थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, एंड आपको थोड़ा मतलब क्या है, अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने की कोशिश करिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्या आप धीरे धीरे तो आगे बढ़ रहे हो, बट अभी भी आप पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए हो अपने पास्ट के इश्यूज़ से, अभी भी चीज़ें हैं आपके माइंड में। ये वीक में आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो करियर वाइज आपका फैमिली का भी सपोर्ट रहेगा, एंड करियर वाइज किंग का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, तो आपका थोड़ा ज़्यादा भावनाओं में बह सकते हो, मतलब इमोशंस में बह सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप जो भी कोई मेजर डिसीजंस लें या कोई बहुत बड़ा डिसीजंस लें तो अपने इमोशंस से नहीं बल्कि अपने लॉजिकल माइंड से लीजिएगा, थोड़ा लॉजिकल होइएगा, इमोशनल नहीं होइएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन रखना होगा, वर्क लाइफ बैलेंस, एंड एक फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। जो भी आपके साथ पास्ट में इनजस्टिस हुआ है, जो भी लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है, जो भी आपके साथ गलत हुआ है, डोंट वरी एट ऑल, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपके लिए नंबर 17 जस्ट लाइक टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न दोनों के लिए ये कार्ड निकला है, तो नंबर 17 कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं एंड आपका किसी टॉरस के साथ कनेक्शन है तो
एंड अगर नंबर 17 अगर सिग्निफिकेंट है आपके किसी भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह, तो ये एक अच्छा साइन है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपको और एक बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये वीक में कोई कुछ बोलता है ना, तो आपको पॉजिटिव सोचना है एंड दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। अगेन ये 2 कार्ड्स टॉरस के रिपीट हुए हैं। टॉरस का हैंग्ड मैन भी आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये दोनों कार्ड्स टॉरस से रिपीट हुए हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। तो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, अगर ये वीक में आपकी मीटिंग होती है या आप एक दूसरे से मिलते हो या फिर आप खुद एक दूसरे से रिलेशनशिप में हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझिएगा एंड समझने की कोशिश करिएगा, नेगेटिवली मत सोचिएगा। आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। अभी भी आप अपने पास्ट में थोड़े अटके हुए हो, धीरे धीरे आप रिकवर कर रहे हो, बट पूरी तरह आप अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस टेस्ट है, आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है। टॉरस का भी कार्मिक पीरियड था, आपका भी कैप्रिकॉर्न का भी कार्मिक पीरियड चल रहा है, बट डोंट वरी, अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाला है एंड बी पॉजिटिव फॉर इट। Overall, I can say in terms of relationships, Capricorn, a positive week ahead for you. Now, in terms of health wise आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, बैक इशू हो सकता है, एंड जितना हो सके उतना आपको पानी पीना है। जस्ट लाइक टॉरस, आप ये 2 कार्ड्स आए हैं ना, तो हेल्थ वाइज ये भी रिपीट होगा आपके लिए कि आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। एंड कैप्रिकॉर्न के लिए ये बात यह है कि सिंस कैप्रिकॉर्न इज़ रूल्ड बाय सैटर्न एंड ये ईयर सैटर्न का ही है 2024, क्योंकि 2 + 2 4, 4 + 4 8 एंड कैप्रिकॉर्न इज़ रूल्ड बाय सैटर्न एंड जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो आपके लिए ज़्यादा इन्फ्लुएंस सैटर्न का रहेगा, क्योंकि जस्टिस कार्ड भी आया है आपके लिए। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है एंड अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना, जितना हो सके उतना अपना डाइट का ध्यान रखना एंड ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना। अपने माइंड को थोड़ा शांत रखिएगा। थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है, बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई कैन से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहूँ तो पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। Okay guys, this was 50 predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.